आज से मैं स्टॉक मार्केट का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं इस चैनल पे, ताकि आप लोग को पता चल सके कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं आप। जिसका फर्स्ट वीडियो आज है, जिसमें मैं बताऊंगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार बिमले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीट द रश पे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। बेसिकली स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पे लिस्टेड कंपनी का शेयर ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। अगर किसी कंपनी को अपना लिस्टिंग करानी है तो सबसे पहले उसको प्राइमरी मार्केट में आना होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले कोई भी अनलिस्टेड कंपनी आती है और अपना सिक्योरिटी बॉन्ड्स सेल करती है डायरेक्टली इन्वेस्टर या पब्लिक को, जिसको हम दूसरे भाषा में आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सारी एक्टिविटी सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मॉनिटरिंग में की जाती है और सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैपिटल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है। प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी अपना शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक सेल करती है इन्वेस्टर्स को या आम पब्लिक को, जबकि सेकेंडरी मार्केट में यही सिक्योरिटी यानी बॉन्ड, शेयर ट्रेड की जाती है आपस में। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में। तो इंडिया में फिलहाल दो स्टॉक मार्केट है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही मार्केट मुंबई में सिचुएटेड है। और अगर हम यहाँ पे बात करें BSE के ब्रीफली डिटेल के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी द नेटिव शेयर ऑफ स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से, जिसको भारत सरकार ने 1957 में प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नाम से मान्यता दी थी। एक तरह से BSE एशिया का भी फर्स्ट स्टॉक मार्केट है। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग की हम बात करें तो इसमें करीब इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव सेगमेंट्स का ट्रेडिंग होता है। BSE का बेंचमार्क इंडेक्स होता है सेंसेक्स, जिसको हम टॉप सेंसेक्स 30 के नाम से भी जानते हैं। इसमें हर टाइम 30 बेस्ट कंपनी का लिस्टिंग होता है और उसी के बेस में इसका पूरा उतार चढ़ाव होता है। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और NSE ही फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम लेके आया था। इसके पहले BSE में पेपर बेस्ड सिस्टम था, जो इस इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ने पेपर बेस्ड सिस्टम को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। अगर इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो NSE को 1993 में स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता मिली। इसके पहले ये कंपनी टैक्स पेइंग कंपनी के रूप में काम करती थी। अगर इसके हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी होता है, जिसमें हर टाइम टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है, यानी जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उस टाइम की, उसी कंपनी को बेंचमार्क बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है और उसी के बेस पे ये पूरी ट्रेडिंग या इसका उथल पुथल या उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पे अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग की बात करूँ तो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के जो ऑप्शंस होते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, डेट, करेंसीज और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में। अब जानते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग टाइमिंग के बारे में। तो इंडिया में ये 4 सेशन में काम करता है। फर्स्ट सेशन होता है सुबह में 9 बजे से 9:15 तक, जिसको हम प्री ओपन मार्केट सेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है सुबह में 9:15 से लेके दोपहर 3:30 बजे तक, जिसको हम रेगुलर मार्केट सेशन कहते हैं। तीसरा होता है दोपहर में 3:30 से लेकर 4 बजे तक, जिसको हम ब्रोकर सेशन कहते हैं। और चौथा सेशन होता है शाम को 4 बजे से लेके अगली सुबह 9 बजे तक, और जिसको हम AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर सेशन भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ओपन मार्केट सेशन के बारे में, जो सुबह में 9 बजे से 9:15 बजे तक चलता है। इसको स्टार्ट करने के पीछे ये कॉन्सेप्ट और लॉजिक था कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी होता है रेगुलर ट्रेड टाइम से पहले उसको कंट्रोल किया जा सके और मार्केट को एक सेप दिया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस रात में आते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड पे पड़ता है और ट्रेडिंग पे पड़ता है, क्योंकि शेयर का मार्केट उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा अगर अदर इम्पैक्ट एस्पेक्ट की हम बात करें तो यूरोप, अमेरिका वगैरह देश में रात में ट्रेडिंग होती है
मतलब हमारे टाइमिंग के हिसाब से, तो वो वोलेटिलिटी सुबह में हमारे स्टॉक मार्केट में कंट्रोल किया जा सके, इसी को लेके प्री ओपन मार्केट सेशन चालू किया गया था। इस छोटे से सेशन में भी 3 छोटे छोटे सब सेशन होते हैं। सबसे जो पहला सेशन होता है 9 बजे से 9:08 तक, दूसरा होता है 9:08 से लेकर 9:12 तक, और तीसरा होता है 9:12 से लेकर 9:15 तक। सबसे पहले हम जानते हैं पहले सब सेशन के बारे में। जो पहला सब सेशन होता है, इसी में कोई भी बंदा अपना ऑर्डर लगा सकता है और उसके हिसाब से ऑर्डर मॉडिफाई या कैंसिल भी कर सकता है इसी टाइम में, 9 बजे से लेके 9:08 तक। बाद में जाके इस सेशन में लगाए हुए ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं 9:08 से 9:12 के सब सेशन में, इसको मैचिंग ऑर्डर सेशन भी किया जाता है। यही वो सेशन होता है जो इस सेशन में लगाए हुए ऑर्डर को मैचिंग किया जाता है, यानी मैप किया जाता है कितने बाई के ऑर्डर है और कितने सेल के ऑर्डर है, एक दूसरे के साथ मैच कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स को कंफर्म किया जाता है। तीसरा जो सब सेशन होता है 9:12 से लेकर 9:15, इसको हम ट्रांजिशन सब सेशन कर सकते हैं। बेसिकली इन दो से सब सेशन में जो हुआ रहता है उसके उथल पुथल को ये सब सेशन कंट्रोल करता है और फिर प्री ओपन मार्केट सेशन को ये रेगुलर मार्केट सेशन में ट्रांजिट करता है। अब जानते हैं दूसरे सेशन के बारे में जो सुबह में 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चलता है, जिसको हम रेगुलर मार्केट सेशन भी कहते हैं। इसी सेशन में मेजॉरिटी एक्टिविटी होती है और मैक्सिमम बाई और सेल के ऑर्डर लगते हैं। यहाँ पे 2 तरह के ऑर्डर लगते हैं जिसको हम प्राइसिंग ऑर्डर कर सकते हैं। एक होता है लिमिट ऑर्डर और दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ऐसा होता है कि सपोज किसी कंपनी का शेयर का रेट 100 रुपीज़ चल रहा है, आप उस रेट में खरीद लेते हैं अपना ऑर्डर लगा के। लिमिट ऑर्डर वो होता है सपोज अगर किसी कंपनी का शेयर का रेट 100 रुपीज़ चल रहा है तो आपने उस शेयर का रेट 95 लगा के छोड़ दिया सिस्टम में। जब उस कंपनी का रेट 95 आएगा तभी आपका ऑर्डर कंफर्म होगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर हम दोनों के बेसिक डिफरेंस की बात करें तो मार्केट ऑर्डर कंफर्म होने की गारंटी होती है, जबकि लिमिट ऑर्डर कंफर्म होने की गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे 2 तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप सुबह में कोई ऑर्डर लगाते हैं तो आपको शाम तक उस ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर सुबह में कोई शेयर आपने खरीदा तो शाम तक उस शेयर को आपको एनी हाउ बेचना ही होता है। जबकि डिलीवरी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिलीवरी ऑर्डर में अगर कोई शेयर आज आप खरीदते हैं तो उसको 2 दिन, 4 दिन, महीना, साल आप रख सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे सेशन के बारे में। तीसरा सेशन जो होता है शाम को 3:30 से लेकर 4 बजे तक का होता है, जो ब्रोकर सेशन होता है और ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल है नहीं। तो अब हम बात करते हैं चौथे सेशन के बारे में जो शाम को 4 बजे से चालू होकर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे सुबह में 9 बजे तक चलता है। इसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी हम कहते हैं और इसको स्टार्ट करने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि हम जानते हैं जैसा कि बहुत सारे ऑफिसेज में बाहर का नेट और बाहर की एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती है और ना ही किसी के पास दूसरा एक्सेस होता है। तो ये सेशन स्टार्ट इसीलिए किया गया कि वैसे लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ड्यूटी ओवर होने के बाद शाम को, रात को जब भी आप घर आएँ तो आप अपने हिसाब से कोई ऑर्डर लगा दें, लेकिन इस पीरियड में लगाए हुए ऑर्डर का ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में होता है। तो इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं बात करना चाहूँगा इन्वेस्टर्स कैटेगरी की। तो यहाँ पे 4 तरह के इन्वेस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है RII यानी रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जो लोग 1 लाख से नीचे इन्वेस्ट करते हैं उनको हम इसी कैटेगरी में जानते हैं या रखते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। जैसे झुनझुनवाला जी जैसे लोग जो हो गए जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, मतलब 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। किसी भी XYZ इंडिविजुअल की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट करने वाला इन्हीं दोनों कैटेगरी से बिलोंग करता है। तीसरी कैटेगरी होती है DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में अगर निवेश करती है, उसका स्टेक खरीदती है तो उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में हम जानते हैं। जैसे पिछले दिनों LIC ने यस बैंक में एक बड़ा स्टेक खरीदा, तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। चौथा कैटेगरी होता है FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर जिनका काम किसी दूसरे देश में होता है और केवल इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसे कंपनीज को जो फॉरेन से आते हैं उनको FIIs की कैटेगरी में सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद ही किसी कंपनी में वो निवेश कर सकते हैं। तो ये रहे 4 कैटेगरीज इन्वेस्टर्स के। दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी और बोरिंग ना हो, इसलिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का मैं नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें बाकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस पार्ट में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। साथ ही मैं आप लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट बताना चाहूँगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं और आप लॉस से बच सकते हैं। इसके अलावा एक बिगिनर के दिमाग में बहुत सारे सवाल जो आते रहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, ऐसे सारे सवाल जो होते हैं जो कॉमन टाइप के होते हैं, उन सारे सवाल का मैं जवाब भी लेके आऊँगा कि आखिर किसी को स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पे आ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो लिंक से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों और अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।